आज हम रिजल्ट दिखाने वाले हैं उन पौधों के जिनको हमने आज से ठीक 15 दिन पहले अपने गार्डन में ऐड किया था। तो उन पौधों की कंडीशन कैसी है, क्या वो जिंदा है, मतलब अभी तक हमारे गार्डन में हरे भरे हैं या फिर वो सूख कर मर चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ उन पौधों का रिजल्ट जिसको मैंने 15 दिन पहले अपने गार्डन में ऐड किया था। तो उन पौधों का हाल इस टाइम पे कैसा है, क्या वो अभी तक हमारे गार्डन में ऐड है, मतलब हमारे गार्डन में अभी तक अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं या फिर उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, उनकी कंडीशन कैसी है। उनमें से कुछ पौधे ऐसे थे जिनको हमने कटिंग से लगाया था, उनमें से कुछ पौधे ऐसे थे जो रूट्स के साथ ही हमारे साथ आए थे, मतलब हमने उनको रूट्स के साथ ही लाया था। तो क्या वो अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक हैं या फिर उनकी जो कटिंग्स थी, उनके पौधे थे, वो पूरी तरीके से बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको वो प्लांट कि वो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स थे। तो पहला जो हमारा प्लांट है वो है ड्रेसिना का। इसका बड़ा सा प्लांट कुछ इस तरीके का लगता है। इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ आपको इजली मिल जाएंगी। तो ये जो हमारा प्लांट था इसको हमने कटिंग से लगाया था या फिर रूट्स के साथ। तो ये जो पौधा है इसको हमने कटिंग से लगाया था, इसीलिए ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी में है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि इसकी माँ से हमने इसको अलग कर दिया था, मतलब इसके मदर प्लांट से हमने छोटी सी कटिंग्स ली थी, इसलिए ये रो रो कर इतना बुरा हाल कर चुका है। लेकिन देखते हैं, अभी ये पूरी तरीके से ज़िंदा भी नहीं है, मरा भी नहीं है, थोड़ा सा बीमार ज़रूर हो गया है लेकिन अभी तक ये ज़िंदा है। तो इतनी जल्दी तो इनमें रूट्स आने से रहे हैं, मतलब इतनी जल्दी तो इन पौधों में रूट्स आते नहीं हैं, क्योंकि इन पौधों में रूट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी तक तो ये बेहाल है। देखते हैं दूसरे पौधे का हाल कैसा है। तो जो दूसरा पौधा था हमारा वो था ये डेट पाम, जो कि रूट्स के साथ ही हमारे साथ आया था। तो ये रूट्स के साथ ही था, मतलब ये अपने पैरों पर पूरी तरीके से खड़ा हो चुका था। तो इसको कहीं भी लेके जाएं ये ज़्यादा दुखी नहीं होता। हाँ, कुछ पौधे दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये पौधा हमारा बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में हमारे गार्डन में चल रहा है। अब चलते हैं तीसरे वाले प्लांट की तरफ। तो तीसरा प्लांट कौन था, जो कि था हमारा नाग चंपा का पौधा। जब मैं इसको लेके आई थी तब ये रूट्स के साथ ही थे और इनमें 4 से 5 पत्तियां जो है लगी हुई थी। इनके स्टेम्स को थोड़ा सा खुरच कर देखते हैं ये ग्रीन है या फिर सूख गई हैं। तो देखिए ये पूरी तरीके से अभी ग्रीन है, यानी कि हमारा पौधा जो है वो अभी जिंदा है। हाँ, ट्रांसप्लांट करने के बाद ये थोड़े से शॉक में ज़रूर चला गया था, इसलिए इसने अपनी सारी पत्तियों को त्याग दिया, मतलब उनको अपने बॉडी से अलग कर दिया। तो इसी के साथ साथ मेरी नज़र गई गुलाब के पौधे में, जिसमें नई नई शूट्स निकल रही हैं, बहुत ही अच्छी उसकी भी ग्रोथ हो रही है। अब हम आते हैं अपने नाग चंपा के पौधे में। तो इसमें कुछ इस तरीके के फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इनके फ्लावर्स में एक अलग ही खुशबू होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्लावर्स वाइट कलर्स में भी आता है। बहुत सारे वैरायटी और कलर ऑप्शन आप सबको मिल जाएंगे। इसमें देखिए हमने कुछ पौधों को और ऐड कर दिया था, जिसमें से था ये छोटा सा विंका। उसके बाद दिखाते हैं आपको चौथा ही प्लांट है ना हमारा, हाँ, चौथे प्लांट का रिजल्ट, जो कि है ये मैरीगोल्ड। तो इसका हाल तो देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि ये काफ़ी खुश है हमारे गार्डन में आकर, क्योंकि देखिए इसमें हमने 2 कटिंग्स लगाई थी, जिनमें से इनकी कटिंग्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाई, लेकिन जो हमारा प्लांट था, पौधा था, वो पूरी तरीके से एकदम हेल्दी कंडीशन में। देखिए इसमें 1 फ्लावर्स भी आए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस फूल को इसमें से अलग किया जाए और इनसे नए नए पौधे तैयार किया जाए, क्योंकि ये फ्लावर पूरी तरीके से सूख चुके हैं और इनमें बीज ऐसे ही बने होते हैं, मतलब इनके प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ही इजी रहता है। इस तरीके से इनके फूलों को हमें लेना है बस। और देखिए जो काले काले से हैं यही इनके बीज हैं। इस तरीके से कोई भी गमले में अपने स्प्रिंकल कर देना है और स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर एक लेयर से हम, मतलब एक लेयर पे हमें इस तरीके से मिट्टी डाल देना है। मिट्टी डालेंगे तभी ये ग्रो होगा, नहीं मतलब ऊपर से आप कोई भी मिट्टी खाद, गोबर की खाद या फिर कोकोपीट कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। हमारे पास मिट्टी थी तो हम मिट्टी का ही यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद हम जो है इसके ऊपर से थोड़ी सी वॉटरिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी पौधा हो
उसके ऊपर से मिट्टी डालने के बाद मतलब उनको पौधा लगाने के बाद थोड़ी सी पानी की ज़रूरत तो ज़रूर होती है। तो इनको हमने पूरी तरीके से कवर कर दिया। अब इनके ऊपर थोड़ी सी पानी का छिड़काव करेंगे। देखते हैं कितने दिनों में ये ग्रो होता है, ग्रो होगा भी या फिर नहीं। जैसे ही इसमें कोई नई ग्रोथ होगी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं अपने मेन पौधे के पास, जो कि मतलब नीचे से पत्तियाँ जो थी थोड़ी सी वो सूख गई थी, मुरझा गई थी, तो उनको इनके स्टेम से अलग कर देते हैं। इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमारा पौधा जो है पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। इनमें कलियां आना भी शुरू हो चुकी थी, मतलब सारे स्टेम्स में कलियां आ गई थी, लेकिन हमने उन कलियों को कट कर दिया बड़े बड़े फ्लावर्स पाने के लिए। जैसे ही हम कलियों को कट करते हैं तो कलियों में जो है फ्लावर्स की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी जो साइज़ होती है फ्लावर्स की वो भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। देखिए हमारे पास मैरीगोल्ड का दूसरा भी प्लांट है, जिसको मैंने मीशो से मंगाए हुए सीड से जर्मिनेट किया था, और सिर्फ यही पौधा है जो कि मीशो द्वारा सीड से हमारा जर्मिनेशन हुआ था, और बाकी सारे सीड्स हमारे ख़राब हो चुके थे। तो इनमें भी कलियाँ आ रही थी, इनको भी हमने कुछ इस तरीके से कट कर दिया था। अब इनको रखते हैं इनकी जगह पर और चलते हैं अपने 5वें प्लांट के पास। तो 5वां जो हमारा प्लांट था वो था ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का, जो कि बड़ा प्लांट रहता है तो वो कुछ इस तरीके का लगता है। तो चलिए चेक आउट करते हैं कि ये हमारे पौधे जो हैं इनकी ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं। तो देखिए इनके नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं वो काली पीली पड़कर निकल रही हैं। पुरानी मतलब पिछली बार भी जब मैंने कटिंग्स लगाई थी इसकी, जो कि अभी तक वैसे का वैसा ही है, तो उसकी भी पत्तियां कुछ इसी तरीके से झड़ झड़ के निकल रही थी काली पीली पड़कर। तो जितनी भी पत्तियां इसकी काली पीली हमें लग रही हैं उन सारी पत्तियों को हम इनसे अलग कर देंगे। याद रखें कि अभी इनके रूट्स के साथ कोई भी छेड़खानी ना करें, नहीं तो ये पौधे हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। तो कोई भी मतलब अभी अच्छी ग्रोथ तो नहीं, लेकिन बैड ग्रोथ भी मतलब हमें पूरी चीज़ें भी इसमें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अभी तक ये हमारा प्लांट बिल्कुल सही है, ग्रीन है, हरा भरा है, हेल्दी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं लगी है। तो ये प्लांट भी हमारा सक्सेसफुल है। इसको हमने कटिंग से ही लगाया था। इसी के साथ साथ ये देखिए रबर प्लांट की पत्ती को मैंने ग्रो किया था, मतलब ग्रो करने की कोशिश की थी, और पत्ती में मुझे ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, हालांकि ये सूख ज़रूर गया है। मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये प्लांट मतलब ये पत्ती एक पौधे में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए इसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, हालांकि ये सूख ज़रूर गया। तो चलिए क्या ही ले रहा है हमारा, इसको इसी मिट्टी में वापस से हम लगा देते हैं। देखते हैं इसमें प्लांट बनता है या फिर नहीं। अब तो बनने वाला भी रहेगा, फिर भी नहीं बनेगा क्योंकि मैंने इसको वापस से निकाल दिया। इसी के साथ देखिए हमारे गर्मियों वाले कॉस्मोस में भी छोटी छोटी सी फ्लावरिंग चालू है, छोटी ही सही, लेकिन इनमें फ्लावरिंग ज़रूर हो रही है। इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, इसके फूल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखिए डमकेन का पौधा यानी कि डिफनबेकिया का, जिसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था। कटिंग से इसका पौधा बहुत ही आसानी से चल जाता है। 2-3 महीने हो गए इस कटिंग को लगाए हुए, और मैं सोच रही हूँ कि अब इन प्लांट्स को जो है अलग अलग डिवाइड कर दूँ, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि छोटू सा प्लांटर है और इसमें कितना ही ये ग्रो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से पौधे सही हैं और कौन से ख़राब। तो ये भी अभी तक हमारा बिल्कुल सही पौधा लग रहा है, ये तो एकदम मस्त टकाटक है। और ये नाग चंपा का पौधा भी हमारा एकदम मस्त है। उसके बाद ये हमारा डेट पाम भी एकदम बिल्कुल मस्त है, मस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। हालांकि ये ड्रेसिना का प्लांट थोड़ा सा उदास है अपने नए घर में आने के बाद। तो चलिए ये भी हैप्पी हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। नहीं हैप्पी होगा तो इसको हम अपने गार्डन से बेदखल करके भगा देंगे। तो ये रहे हमारे प्लांट्स के रिज़ल्ट कि 5 प्लांट्स हमने ऐड किए थे, और उनमें से हमारे 5 प्लांट्स ऑलमोस्ट सब के सब सही हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।